सैमी ज़ेन ने रॉ की शुरुआत करते हुए किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग इवेंट में ब्रॉन्सन रीड और चैड गेबल के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच में आईसी चैंपियनशिप डिफेंड करने को लेकर बात की। उन्होंने ट्रिपल थ्रेट मैच में अपना टाइटल डिफेंड करने का कारण बताते हुए कहा कि गेबल के साथ उनकी निजी दुश्मनी है और जेन ने अपनी पत्नी और पिता के सामने उन्हें चैद द्वारा सुपरप्लेक्स दिए जाने का जिक्र किया। साथ ही आईसी चैंपियन ने कहा कि ब्रॉन्सन रीड उनसे केवल टाइटल हासिल करना चाहते हैं। सैमी ज़ेन ने बताया कि चैड केवल तेज दिमाग और ब्रॉन्सन रीड अपनी ताकत के लिए मशहूर है, जबकि वो दिल से लड़ते हैं। सैमी ने कहा कि वो इसी वजह से गुंथर के आईसी चैंपियनशिप रेन को खत्म कर पाए और किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में भी अपना टाइटल रिटेन करेंगे। जल्द ही चैड गेबल ने दखल देते हुए बताया कि कैसे उन्होंने सैमी को गुंथर को हराने के लिए तैयार किया था। उसके बाद चैड ने मैक्सिम डुप्री के टूर्नामेंट से बाहर होने के अलावा अकीरा टोजावा की हार और ओटिस की ज़ेन के खिलाफ मैच जीतने में नाकाम रहने को लेकर उन पर तेज कसा। आईसी चैंपियन ने पूछा कि अल्फा एकेडमी मेंबर्स कब तक अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे। उसके जवाब में अल्फा एकेडमी लीडर ने कहा कि उनके साथी उनकी मदद करने वाले हैं और उन्होंने दावा किया कि वो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में सैमी ज़ेन को ही पिन करके हराएंगे। इसके बाद हमें सैमी ज़ेन वर्सेस चैड गेबल का मैच देखने को मिलता है। मैच के अंतिम मोमेंट्स में ओटिस भी मैच के दौरान सैमी ज़ेन पर हमला करने में हिचकिचाते हुए दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने अंत में आईसी चैंपियन पर अटैक कर ही दिया। चैड ने उसका फायदा उठाया और उन्होंने सैमी ज़ेन को क्रॉस थ्योरी देकर पिन करते हुए मैच को जीत लिया। साथ हमें इयो स्काई वर्सेस लायरा का क्वीन ऑफ द रिंग सेमीफाइनल मैच देखने को मिलता है। मुकाबले में लायरा वल्किरिया ने इयो को पिन करते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली। ब्रॉन्सन रीड ने बैकस्टेज सैमी ज़ेन को कहा कि वो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में उन्हें हराकर नए आईसी चैंपियन बनेंगे। बेकी लिंच ने किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में लिव मॉर्गन के खिलाफ वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करने को लेकर बात की। बेकी ने कहा कि उनके और लिंच के बीच लंबा इतिहास रहा है, लेकिन उनकी मौजूदा प्रतिद्वंदी अभी तक उन्हें हरा नहीं पाई है। लिंच ने यह भी कहा कि अब उन्हें मॉर्गन के नए रूप को हैंडल करना पड़ रहा है। लिव मॉर्गन ने सेगमेंट में दखल देते हुए कहा कि वो उन्हें पंच जानने का बेकी लिंच से बदला लेना चाहती थी और जब डैमेज कंट्रोल ने बेकी को घेरा था तो वो इसलिए चली गई क्योंकि ये उनकी फाइट नहीं थी। लिव ने आगे कहा कि उन्हें किसी की परवाह नहीं है और वो केवल अपना बदला लेना चाहती है। लिंच ने कहा कि वो चीज़ों को बेहतर बनाने के बाद ही यहाँ से जाएंगी। लिव मॉर्गन ने जवाब देते हुए वंस चैंपियन को स्वार्थी बताया और कहा कि उन्हें केवल अपनी परवाह है। उसके साथ ही लिव मॉर्गन ने सऊदी अरब में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बनने का दावा किया। बेकी लिंच ने लिव को फैंस को बेवकूफ़ नहीं बनाने के लिए कहा और उन्हें फाइट के लिए ललकारा। मॉर्गन फाइट करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उन्होंने जल्द ही मन बदल लिया। ड्रू मैकिंटायर ने डेमियन प्रीस्ट को पेपर चैंपियन बताते हुए उन पर तेज कसा और उनसे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने का दावा किया। रॉ के मेन इवेंट में हमें जे उसो और गुंथर का किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट सेमीफाइनल मैच देखने को मिलता है। एक इंस्टेंट क्लासिक 5 स्टार मैच के बाद एंडिंग मोमेंट्स में क्या होता है कि गुंथर ने जे उसो को कई चॉप जड़कर उन्हें स्लीपर होल्ड में जकड़ कर बेहोश कर दिया। इसके साथ ही रेफरी ने रिंग जनरल को विजेता घोषित कर दिया और वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना चुके हैं।